पिछले काफ़ी व्लॉग से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं डब्बा के व्लॉग के नीचे, और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब से ये लोग जो है वहाँ पर लोनावला गए थे, तब से ही शुरू हुआ था। तब से ही जो ये जिस तरह से फ़नी अचानक जो है वहाँ मौधा गया और मौधा जाने के बाद में उसको टच करके जस्ट छू कर वापस आ गया, क्योंकि उसको अपनी सिस्टर को सिर्फ सी ऑफ बोलना था, क्योंकि उसको भी इनके साथ में मज़े करने और घूमने के लिए जाना था। वो कैसे पीछे रह सकता है? अब सिस्टर तो आई है तो वो जाएगी भी, तो इसलिए वो जो फटाफट वहाँ से भाग कर आ गया। उसके बाद में इनके साथ में घूमने फिरने मस्ती करने के वहाँ निकल गए, और वहाँ से जैसे ही वापस आए तो फिर वहाँ से वो पैर सर पे उठा के ये भागे हैं मौधा के लिए, क्योंकि अब जाना था सास ससुर को और वो भी हज पे जाना था। तो पहले नेगेटिव कमेंट्स इस बात पे आने शुरू हुए कि क्योंकि ये क्यों नहीं गई वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए, और इतनी जल्दबाजी में ये सब जो क्यों किया गया, ननद के साथ में क्यों नहीं रुका गया, क्यों उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया गया। एटलीस्ट जाने से पहले ही कम से कम 2-3 दिन के लिए कर लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर फनी के लिए कि वो किस तरह से वो लट्टू की तरह उधर गया और वहाँ से फिर वापस छूकर वापस आ गया, और उसके बाद में फिर ये जिस तरह से हज के लिए भागे यहाँ से, और उसके बाद में वहाँ से भी भागे और वो रात को वहाँ पर दूसरी जगह जाके रुकी होटल में, जबकि सभी लोग जो है वो हज हाउस में ही रुके हुए थे। तो इसका जो फर्स्ट व्लॉग था दिल्ली वाला, उस व्लॉग का भी यही हाल था। उस पर 80% जो कमेंट्स जो है ना सारे नेगेटिव्स थे। अब देखिए नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव तो इनके लिए होता है, इनके व्यूवर्स, और ये लोग जो है इसको नेगेटिव बोलते हैं। जबकि आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको लोग उसी तरीके से देखते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो अगर उनको लगता है कि आप जो ठीक नहीं कर रहे हो, जो बेसिकली देखा जाए समाज, सोसाइटी और लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो वो लोग उसके ऊपर अपना मत यानी अपना व्यू यानी कि अपना कमेंट देते हैं उसके ऊपर। तो लोग भी अच्छी तरह से ये समझ गए हैं कि इनका किस तरीके से चलता है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चीज़ें भाग दौड़ और ये सब जो होती है वो इसीलिए हो रही है। असल में ऐसा उसके पीछे कुछ भी रीज़न नहीं है। अब जब लोग समझ चुके हैं तो वो खुलकर जो है इस तरह के कमेंट्स करते हैं। अब कहने को आप खुश हो लीजिए कि इतने व्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यू में कमी है या नहीं है, लेकिन हम जो ये सब काम करते हैं, यानी कि ये लोग भी जो व्लॉग बनाते हैं वो इसीलिए व्लॉग बनाते हैं कि लोग उसको अच्छा करके देखें या फिर बुरा करके देखें। तो यहाँ ऐसा लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी जो है ना वो ऊपर हो गई है और पॉजिटिव पब्लिसिटी पीछे रह गई है। चलिए रियल कमेंट्स को अब सामने रखते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी बातें कहें इसके बारे में, और सभी के हम साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। यहाँ पर कमेंट्स इतने हैं कि शायद सब कमेंट्स जो है ना लेना मुश्किल है, तो इसलिए लास्ट में कुछ कमेंट्स हम ऐसे ही छोड़ देंगे आप लोगों के पढ़ने के लिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। पहला स्क्रीनशॉट देखें अपने स्क्रीन पर। ये लिख रहे हैं कि जब आपने ये कहा कि सनी के पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो उनके साथ हज पर क्यों नहीं गया। यूजुअली बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ लेकर जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स के साथ में मौधा क्यों नहीं रहता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि लोग बाग अक्सर जो इसके ऊपर बातें करते हैं। अब ये दोबारा से क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि व्लॉग के अंदर आपने बताया, यानी कि डब्बा ने बताया कि फ़नी के पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, यहाँ तक कि पानी की बोतल नहीं थी तो उसके लिए भी वो एकदम ऐसे फ़ोन कर रहे थे। और ये भी कहा कि जब वहाँ पर उमरा पर गए थे तो दोनों लोग जो है ना उनके ऐसे साथ साथ चले कि जैसे उनसे बिछड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर माँ बाप की हालत इस तरह से होती है तो फिर यही होता है ना कि बच्चे उनका उसी तरीके से पूरी तरह ध्यान रखें। इसीलिए ये कमेंट यहाँ पर आया। और देखिए अगर 31 लाइक मिले तो इसका मतलब वो भी इस बात से सहमत हैं। और इसके नीचे भी कंटिन्यूएशन में जो कमेंट है उस पर भी यही लिखा है, यस मुझे भी फनी लगा, बेचारे अलग रहते हैं, सनी मुंबई में और वो मौधा में, फिर वे डिपेंडेंट कैसे हो गए। अब इसका आगे का सेंटेंस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप ही पढ़ लीजिएगा। अगला कमेंट लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। झूठी और खुदगर्ज डब्बा अपने इन लॉज के हज की तैयारी नहीं करा सके और मेहमानों की तरह आ गई। रुखसाना उससे ज़्यादा पारिवारिक यानी फैमिली मेंबर दिखाई देती है और ज़्यादा मददगार साबित होती है। उसकी सारी कोशिश होती है कि वो मनी के पीछे पड़ी रहती है, यानी उसको संभाल के रखे और साथ साथ उसको फनी को मौधा से दूर रखे। और जिस तरह से उसकी मदर ने रखा था उसके फादर को अपनी माँ और अपनी सिस्टर से अलग, कितना सैड है। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर कमेंट था, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें। बिल्कुल क्लियर कट उसने तो ये कहा है कि भाई बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और साथ साथ उसको दूर रखने की कोशिश करती है उसके पेरेंट्स से, और जैसा अम्मी ने किया उसके फादर के साथ में कि अपनी बहनों और उन सबसे दूर रखा, ऐसा ही यही परिपाटी ये फॉलो करी। और यही वजह थी जिसकी वजह से शादी करने में अड़चन आ रही थी और वो लोग मान नहीं रहे थे। उनको पता था इनकी फैमिली में किस तरह की हरकतें होती रहती हैं।
अब स्क्रीनशॉट देखिए, ये डायरेक्टली जो है ना मतलब नाम लेके बोल रही है, डब्बा आपके मम्मी के घर से कोई नहीं आया फनी के पेरेंट्स से मिलने के लिए। इसका आंसर जरूर देना, कमेंट डिलीट मत कर देना। आपके ससुराल वाले कितने इज्जतदार और शरीफ खानदान के हैं, ये सब चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी होती है। जनाब को आना चाहिए था मिलने के लिए, इतना तो बिजी नहीं है कि हज पर जाने वालों से ना मिल सके। भाई व्यूवर्स हैं, प्यार करते हैं तो गुस्सा भी करते हैं, तो इसलिए पूरे गुस्से के लहजे में ये सब लिखा गया है। अगला कमेंट स्क्रीन पर देखें, ये कह रहे हैं कि बिना वजह इतना ट्रैवल करती हो, प्लस नो डाइट, प्लस नो प्रॉपर शेड्यूलिंग, प्लस नो एक्सरसाइज, लेट नाइट तक जागना, और ये सब जो है तुम्हारी हेल्थ पर फ़र्क डालता है, हार्मोन्स पर, और उसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी इशू पर। अपना डेली शेड्यूल टाइम पे करो, और उठना और सोना भी जल्दी टाइम पे करो, और खाना घर का नॉन ऑयली। हकीम, आश्रम, बाबा, ये सब स्कैम होता है। ये लोग लोगों का शोषण करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं स्क्रीन पर। डब्बा 7 दिन पहले क्यों नहीं गई जब हज का इतना काम था? तो मैडम जैसे अपने सास ससुर के पास रहती हैं और जरूरत पड़ने पे मदद करती हैं, तुम अपने सास ससुर के पास नहीं रहती। 30 दिन तुम अपनी अम्मी और उसके परिवार के साथ बिताती हो, और 2 दिन ससुराल में अपनी सास ससुर का ठीक तरह से देखभाल नहीं करती हो। बहू होने के नाते पूरा अटेंशन और ध्यान नहीं रखती हो। अब देखिए इस कमेंट को देखिए, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में लिखा गया है। यानी जब ये आप अपने व्यूअर्स को अपना बनाते हो, उनसे हक से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हो, दुआ की डिमांड करते हो, बाकी चीज़ों के लेके आते हो, तो फिर वो भी तो हक से, आप उसी हक से उसी तरीके से बात करेंगे। तो इन्होंने भी उसी हक से ये सब लताड़ लगाई है कि भाई ऐसा क्यों नहीं करती हो, ऐसा क्यों करती हो, ऐसा क्यों नहीं करती हो। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर, ये हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि फ़नी के माँ बाप फ़नी पर डिपेंडेंट हैं, कि फ़नी डिपेंडेंट है तुम पर और उन पर। घबराहट मैडम, कितना झूठ का व्लॉग बनाओगी? असली फर्ज तो फ़नी के चाचा का लड़का पूरा कर रहा है, तुम तो सिर्फ जो पैसों की नुमाइश करो और मौदा टूरिस्ट की तरह आ गए। चलिए एक और कमेंट लेते हैं आपके स्क्रीन पर। किस किस को लगता है कि डब्बा अपनी गलती मानने के बजाय रोना ज़्यादा पसंद करती है और दूसरे की गलती को हाईलाइट करती है? कोई उसको बोलता है तो उसके पास यही बहाना रहता है, PCOD, PCOS। लेकिन सच तो ये है कि इस लड़की से कुछ भी नहीं होता है, ना कुकिंग, ना डाइटिंग, ना क्लीनिंग, बस दूसरों से अपना काम करवाती है, गिजा और डॉक्टर खाला से। इनके बिना इसका काम नहीं चलता है। चलिए और कमेंट लेते हैं। फ़नी भाई, आपकी सिस्टर कहाँ हैं? वो तो सऊदी से आई थी, आप उनको अपने घर क्यों नहीं लेके आए? वो भी आउटिंग करती। नीचे वाला कमेंट देखिए, उस पर लिखा है कि बहुत अच्छा किया कि सास ससुर के जाते ही आप भी निकल गए पीछे पीछे, जबकि मौधा में रहना चाहिए था आपको। गलत किया आपने। डब्बा को चाहिए कि फ़नी को भी छुट्टी दिया करे, जिससे कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जाके अकेले रह ले और खुश रहे, जैसे चाहे वैसे रहे। मुंबई में कैद कर रखा है बेचारे को। अब देखिए इस कमेंट को चाहे मजाक उड़ाना समझ लीजिए, पर हकीकत तो यही है। देखिए लोगों कहने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन बातें सब वही कह रहे हैं जो कि हम लोग कहते हैं, अपना अपना कहने का तरीका है। अगर आप हमारी सोसाइटी और समाज के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट चलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स ही आपके सामने आ रही हैं। अगला कमेंट, ये फ़नी का मजाक कैसा उड़ाती है, जैसे कि खुद बहुत एडवांस हो, जबकि सच्चाई ये है कि वो ज़्यादा रियल है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली इससे ज़्यादा रियल है। अगला स्क्रीनशॉट देखें, जब आप मौधा में होती हो तो लेजी और अनहैप्पी होती हो, लेकिन जब आप मौधा से निकलती हो तो निकलते ही एकदम ताज़ा हो जाती हो। 98 लोगों ने इसको लाइक किया और उसके नीचे कई सारे कमेंट भी हैं। उनमें से एक ही कमेंट ले रहे हैं जो इसके ठीक नीचे है, कह रहा है कि 1 नंबर की झूठी है ये। हम सिर्फ यहाँ सैंपल कमेंट्स लगा रहे हैं, नहीं तो लोगों ने पता नहीं किस किस भाषा में इस तरह की बातें करी हैं। अगला कमेंट देखिए, डब्बा की एनर्जी मौधा से निकलते ही अप हो जाती है। और इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट्स इसके नीचे हैं। अगर उनमें से इसने डिलीट नहीं किए होंगे तो आपको इतने कमेंट हैं कि आपको इसी तरीके के और इससे रिलेटेड कमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। हमने सैंपल के लिए कुछ अलग अलग टाइप के चूज़ कर लिए कि जिस तरह की बातें की जाती हैं वो सारी इसमें कवर करने की कोशिश करी है। आज की डेट में सब इसका दिखावा और बहुत अच्छी तरह से समझ गए
हैं। एक टाइम था कि सारे कमेंट, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट आया करते थे, लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ें उल्टी हो गई हैं। आप कोई भी इसका नॉर्मली व्लॉग उठाकर देख लीजिए, या तो उसमें अगर नहीं भी मिले आपको, मान लीजिए किसी एक व्लॉग में थोड़े से कम कमेंट मिले, तो अगले वाले में देख लीजिए, मतलब ऑल्टरनेट में देख लीजिए। आजकल इतने ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जैसे उसने कहा कि भाई ये जो है सुधरने की बजाय अपनी मर्जी से ही चलती है, और बहाना है PCOS और PCO। ये बीमारी भी जब ही होती है जब उसको कुछ ना कुछ ड्रामा करना होता है ना, तब उसका नाम ले दो, बाकी तो सब। तो चलिए, ये था हमारा एक पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।